महाभारत भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। इस महाकाव्य में कई पात्र हैं जिनके कार्य और विचारधारा ने युद्ध की दिशा को बदला। इन्हीं पात्रों में से एक था शकुनी, जो गांधार का राजा था और कौरवों का मामा। शकुनी ने अपनी बुद्धि और छल से महाभारत के युद्ध को संभव बनाया, लेकिन इस युद्ध के पीछे उसकी एक गहरी व्यक्तिगत कहानी छिपी थी, उसका प्रतिशोध। यह कथा उस प्रतिशोध की है जिसने कौरवों और पांडवों को महाभारत के युद्ध तक पहुंचाया। शकुनी का जन्म गांधार के शाही परिवार में हुआ था। गांधार, जो आज के अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित था, अपने समय का एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य था। शकुनी के पिता सुबल एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा थे। शकुनी का बचपन राजसी वैभव और राजनीतिक समझ के साथ गुजरा। अपने पिता और भाइयों से उसे राजनीति और कूटनीति की शिक्षा मिली। उसकी बहन गांधारी भी अत्यंत बुद्धिमान और सुंदर थी। शकुनी का जीवन तब बदल गया जब उसकी बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और यह सत्य जानने के बाद भी गांधारी ने अपने पति के प्रति निष्ठा दिखाई और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वह भी वही अनुभव कर सके जो धृतराष्ट्र करते थे। शकुनी को इस विवाह से अत्यधिक पीड़ा हुई। वह अपनी बहन के साथ हुए इस अन्याय से क्रोधित था। उसे लगा कि उसकी बहन का विवाह एक अंधे व्यक्ति से करना उसके राजवंश का अपमान है। लेकिन यह मात्र उसके क्रोध की शुरुआत थी। असली कारण तब सामने आया जब गांधारी के विवाह के बाद हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को धोखे से कैद कर लिया। धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह के राजनीतिक दबाव में शकुनी के पिता और भाइयों को कारागार में डाल दिया गया। उन्हें सीमित मात्रा में भोजन दिया गया ताकि वे धीरे धीरे मर जाएं। कहा जाता है कि केवल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन दिया जाता था और सुबल ने अपने बेटे शकुनी को जीवित रखने का निर्णय लिया ताकि वह उनके परिवार का प्रतिशोध ले सके। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता और भाइयों को भूख से मरते देखा। उसके पिता ने मरने से पहले उसे एक गुप्त योजना दी, कौरवों का विनाश। शकुनी के पास अब एकमात्र उद्देश्य था, अपने परिवार का बदला लेना और कौरव वंश का संपूर्ण विनाश करना। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की मौत के बाद प्रतिज्ञा ली कि वह धृतराष्ट्र और उनके वंश का नाश करेगा। उसकी कूटनीति, उसकी बुद्धि और उसकी चालें अब इस एकमात्र लक्ष्य के इर्दगिर्द घूमने लगीं। हस्तिनापुर के महल में रहते हुए शकुनी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ एक गहरी मित्रता बना ली। शकुनी ने देखा कि दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। उसने इस द्वेष को अपने प्रतिशोध का साधन बनाने का निश्चय किया। दुर्योधन स्वभाव से एक अभिमानी और क्रोधित युवक था, जिसे हमेशा यह महसूस होता था कि पांडव उसे और उसके भाइयों को उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं। शकुनी ने बड़ी चालाकी से दुर्योधन के इस द्वेष को बढ़ाया। उसने दुर्योधन के मन में यह विश्वास पैदा किया कि पांडव उसके सबसे बड़े शत्रु हैं और उनसे बदला लेना उसका कर्तव्य है। शकुनी ने दुर्योधन को यह भी सिखाया कि केवल युद्ध से वह पांडवों को नहीं हरा सकता, उसे चालाकी और छल का सहारा लेना होगा। यहीं से शकुनी की कूटनीति और प्रतिशोध की योजना ने गति पकड़ी। उसने दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित किया। महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है वह जुआ, जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ खो दिया। यह जुआ शकुनी की ही योजना का हिस्सा था। उसने दुर्योधन को जुए में पांडवों को हराने के लिए प्रेरित किया और खुद अपने छल से यह सुनिश्चित किया कि पांडवों को हार का सामना करना पड़े। इस खेल में शकुनी ने अपनी चालाकी से युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, को लगातार जुए में फंसाए रखा। शकुनी ने पासों के खेल में धोखा देकर युधिष्ठिर को अपने राज्य, धन
और अंततः द्रौपदी को भी हारने पर मजबूर कर दिया। यह घटना महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। पांडवों का अपमान और वनवास शकुनी की उस योजना का हिस्सा था जो उसने अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेने के लिए बनाई थी। जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया और उसके अपमान का प्रयास किया गया, शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया कि वह पांडवों के अपमान को और भी गहरा करे। द्रौपदी का चीरहरण केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, यह पांडवों के आत्मसम्मान पर भी गहरा आघात था। शकुनी जानता था कि इस घटना के बाद पांडव कभी चुप नहीं बैठेंगे और अंततः युद्ध होगा। यह वही युद्ध था जिसे शकुनी ने कौरव वंश के विनाश के लिए सोचा था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, लेकिन इसके पीछे शकुनी की वह योजनाएं थीं जिन्हें उसने वर्षों से बुना था। उसने कौरवों और पांडवों के बीच वैमनस्य बढ़ाया, दुर्योधन को गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया और अंततः उस युद्ध को संभव बनाया जिसमें कौरवों का सर्वनाश हुआ। शकुनी का प्रतिशोध तब पूरा हुआ जब उसने देखा कि दुर्योधन और उसके सभी भाई युद्ध में मारे गए। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया और धृतराष्ट्र का पूरा वंश समाप्त हो गया। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का बदला ले लिया था। हालांकि शकुनी ने अपना बदला पूरा कर लिया था, लेकिन इस प्रतिशोध की कीमत बहुत बड़ी थी। महाभारत के युद्ध में न केवल कौरवों का विनाश हुआ, बल्कि लाखों योद्धाओं की मृत्यु भी हुई। शकुनी ने अपने परिवार का बदला लेने के लिए कौरव वंश को समाप्त कर दिया, लेकिन उसके छल और कूटनीति के कारण पूरा भारतवर्ष युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहा था। भीम ने युद्ध के दौरान शकुनी का वध किया। शकुनी जानता था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था। संक्षेप में, शकुनी की प्रतिशोध की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसने अपने परिवार के अपमान और मृत्यु का बदला लेने के लिए वर्षों तक कूटनीति की और अंततः कौरव वंश का विनाश किया। उसका यह प्रतिशोध न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि उसने महाभारत के युद्ध का भी मार्ग प्रशस्त किया। शकुनी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि प्रतिशोध और द्वेष की भावना से जन्मी कूटनीति अंततः विनाशकारी होती है।